आपके घर में चल रही मोटर हो या फिर आपके फोन का वायरलेस चार्जर या फिर शादियों में चलने वाला जनरेटर ही क्यों ना हो, ये सभी चीजें एक ही सिद्धांत पर चलती हैं और ये सिद्धांत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 29 अगस्त 1831 को ही फेराडे ने ये सिद्धांत दिया था। फिजिक्स में भी आपने फेराडे के नियम तो जरूर पढ़े होंगे। फेराडे के बचपन में इतनी गरीबी थी कि वो स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने जो कभी किताब की दुकान पर जिल्द चढ़ाने का काम करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक उनकी तस्वीर अपने टेबल पर रखते थे। चर्च में ही उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी और तब से उनकी दिलचस्पी भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में बढ़ गई। माइकल फेराडे का जन्म 22 सितंबर 1971 में हुआ था। इनके पिता एक गरीब लोहार थे, जिसकी वजह से उन्हें अखबारें बेचनी पड़ी और दुकान पर बुक बाइंडर का काम भी करना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने किताबें पढ़ना सीख लिया और इसी के चलते उनकी दिलचस्पी फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में बढ़ने लगी। एक दिन जिल्द चढ़ाते समय उन्हें फिजिक्स की किताब का लेख बहुत पसंद आ गया। उन्होंने दुकानदार से वो किताब मांग ली और पूरी रात उस किताब को पढ़ा और उनकी फिजिक्स में दिलचस्पी और भी बढ़ने लगी। अपनी कमाई से वो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करने का सामान जुटाया करते थे। इसके बाद साल 1812 में उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूशन और रॉयल सोसाइटी के प्रसिद्ध केमिस्ट सर हेम्फ्री डेवी और सिटी फिलोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष सर जॉन टेटम का भाषण सुनने का मौका मिला। हम्फ्री डेवी के उस भाषण पर फेराडे ने एक नोट तैयार करे उन्हें एक पत्र के साथ भेजा, जिससे वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए और एक मुलाकात की भी व्यवस्था की, लेकिन उस मुलाकात का कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया। डेवी ने फेराडे को दुकान पर काम करने की ही सलाह दी। उनका कहना था कि विज्ञान एक शुष्क प्रेमिका है और धन के मामले में तो वो अपनी सेवा में समर्पित लोगों के प्रति काफी कंजूसी बरतती है। लेकिन फरवरी 1813 में एक ऐसी घटना घटी जिसने किताबों की बाइंडिंग करने वाले एक लड़के को सर्वकालिक महान साइंटिस्ट बना दिया। रॉयल इंस्टीट्यूशन के एक सहायक सार्वजनिक विवाद में फंस गए और जिसकी वजह से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। डेवी ने इस पद के लिए फेराडे का नाम प्रस्तावित किया और जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूशन में बतौर सहायक नियुक्ति मिल गई। गौरतलब वाली बात यह है कि फेराडे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पास कोई संस्थागत प्रमाण पत्र नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी और इस दौरान फेराडे ने बतौर सहायक काम शुरू किया। इसके साथ ही वो खुद स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने शुरू कर दिए थे। सन 1833 में वो रॉयल इंस्टीट्यूशन में एक लेक्चरर बन गए। माइकल फेराडे का मुख्य काम विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर था, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। साल 1820 में हैंस ऑस्टेड ने यह अवधारणा दी थी कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र यानी कि एक चुंबक से मैग्नेटिक फील्ड पैदा की जा सकती है। इससे उन्हें यह विचार आया कि अगर विद्युत धारा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बहने से चुंबकीय प्रभाव पैदा हो सकता है, तो चुंबकीय प्रभाव से भी विद्युत धारा पैदा हो सकती है। बोलने का मतलब यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा हो सकता है, तो करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ट्रांसफार्मर भी फेराडे के इसी सिद्धांत पर काम करता है। उन्होंने इसी वैज्ञानिक नियम के आधार पर डायनेमो और जनरेटर का आविष्कार भी किया था। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।